नमस्कार। हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी के चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने वर्णन किया था कि इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। अब हम आज जो चर्चा करेंगे वो है प्रथम खंड। प्रथम खंड के जो वैज्ञानिक थे वो प्रथम काल जो है वो पूर्व डार्विनियन एरा पद्धतियों में आता है। इसमें सर्वप्रथम प्रथम काल में जो वैज्ञानिक का नाम आता है वो आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस बहुत ही फेमस नाम है और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो हमने आंसर लिखना है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी माना जाता है। इनकी कुछ पुस्तक है जैसे इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स, ये इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स, एंड ये लास्ट में लिखा है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस वर्क सम कैन कॉल हिम एज फादर ऑफ बॉटनी। तो हम आज थियोफ्रेस्टस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उनकी पुस्तकें इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स एंड इटियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, दूसरी पुस्तक का नाम है इटियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ये दोनों पुस्तकों के नाम आते हैं। पौधों पर अध्ययन के प्रथम ग्रंथ उपलब्ध है, मतलब पौधों के अध्ययन पर प्रथम ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो हमें 2 पुस्तकों के नाम लिखने हैं, इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स एंड इटियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई है। उसमें पौधों की प्रकृति एवं संरचना के आधार पर 4 वर्गों में पौधों को विभाजित किया गया है। पौधों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 4 वर्गों में। फर्स्ट था ट्रीज या वृक्ष, सेकंड श्रब, थर्ड अंडर श्रब या छोटी शाख जो झाड़ियां होती है वो, और फोर्थ था जो शाख यानी कि बहुत ही मुलायम से पौधे होते हैं जैसे मेथी वगैरह आपने देखी होगी, या इस तरह के हर्बेशियस जो प्लांट होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। थियोफ्रेस्टस ने एक अन्य और पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटारम। हिस्टोरिया प्लांटारम में 480 प्रकार के पादपों का वर्णन एवं वर्गीकरण दिया गया था। ईसा की मृत्यु के बाद प्रथम शताब्दी में रोमन सभ्यता के उत्थान के समय वनस्पति विज्ञान की 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी गई है। प्लानी का प्राकृतिक इतिहास, प्लानीज हिस्टोरिया ऑफ नेचुरलिस 77 एडी, एंड डायोस्कराइड्स एंड हिज मटेरिया मेडिका, डायोस्कराइड और उसका मटेरिया मेडिका। तो ये डायोस्कराइड एंड मटेरिया मेडिका जो पुस्तकें हैं वो लिखी गई। प्रथम काल को हमने वापस 4 कालों में विभाजित किया है। मध्यकाल, औषध ग्रंथों का काल, हस्ताक्षरों का सिद्धांत और विकसित वर्गीकी। मध्यकाल को अंधकार युग का काल भी कहा जाता है। आगे स्लाइड हम देखते हैं। तो ये जैसे फर्स्ट पीरियड को हमने 4 भागों में विभाजित किया है, मिडिल एजेस और डार्क एजेस, द एज ऑफ हर्बेल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर एंड इम्प्रूव्ड टैक्सोनॉमी। ये 4 कालों के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। मध्यकाल या अंधकार का युग, आज हम या इसकी वर्णन करके फिर आज हम इसको यहीं पे इस चैप्टर को बंद करेंगे। मध्यकाल को अंधकार का युग भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में वनस्पति विज्ञान में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। मध्यकाल को क्या कहा जाता है? अंधकार, डार्क एजेस भी कहा जाता है या अंधकाल का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बॉटनी पे कोई काम नहीं हुआ था। यह काल प्रथम शताब्दी से लेकर लगभग 1500 एडी तक माना जाता है। इस काल को में उल्लेखनीय कार्य केवल अल्बर्टस मैग्नस 1193 से 1280 का है, जिन्होंने डी वेजिटेबलिस नामक पुस्तक लिखी थी, और इसमें पर्णहित, लीफलेस, पर्ण रहित और लिफी पादपों 2 पार्ट में विभाजित किया था, लीफलेस एंड लिफी पादपों। तो क्वेश्चन आता है कि लीफलेस एंड लिफी प्लांट्स को सर्वप्रथम किसने 2 भागों में विभाजित किया? तो अपना आंसर होगा अल्बर्ट मैग्नस। धन्यवाद।